ओम शांति। सुनते हैं 16 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को कहा, कितना सुंदर गीत था। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में, क्या है पाप क्या है पुण्य तेरे खाते में। अपना खाता चेक तो करो, कैसा खाता बनाया है। सारा दिन बाबा ने कहा अगर खाता खराब है तो दिल खाता रहेगा। तो पाप का खाता नहीं, पुण्य का खाता ज़्यादा जमा होना चाहिए। सारा दिन श्रेष्ठ पुण्य जमा करते रहो। तो अपने दर्पण में देखो, मुख रूपी दिल रूपी दर्पण में देखो। तो फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम बच्चे अपने आप को कैसे आत्मा समझ के बाप को याद करते हो, तो बच्चे उससे तुम आत्मा पावन बनती जाती है और तुम्हारी सारी खाद निकल जाएगी। खाद माना विकारों की खाद, माना विकारों की लाई जो जंग लगी हुई है, विकार मिक्स हो गए हैं, तो वो सब कैसे निकले। उसके लिए बाबा ने कहा योग अग्नि, अग्नि ऐसी प्रज्वलित करो जो उस योग अग्नि में सारा कुछ भस्म हो जाए, जो भी वेस्ट और नेगेटिव है सब भस्म हो जाए और तुम आत्माएं फिर पवित्र बन जाओ। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, कितनी प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। सबसे मुख्य तो है प्योरिटी। प्योरिटी है तो सब कुछ है। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी अपना पीछे पीछे आएंगे। कहते नहीं, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता को सबसे मुख्य, हमारा फाउंडेशन ही पवित्रता है। इस फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए। संकल्प में भी किसी देहधारी की तरफ आकर्षण ना होना और सदा रूहानी दृष्टि से देखना, इसको ही कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। भाई भाई की दृष्टि हो, ये है संपूर्ण पवित्रता। इसके लिए बाबा ने आज आत्मा का पाठ पढ़ाया कि बच्चे बार बार ये याद करो, मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही बच्चे संस्कार लेके जाती है। अब मैं आत्मा ही पढ़ती हूँ। भगवान बाप आके पढ़ाते हैं और मैं आत्मा पढ़ती हूँ। मैं आत्मा, ये मेरा बड़ा शरीर, शरीर बड़ा है लेकिन मैं आत्मा छोटी स्टार मिसल हूँ। और छोटी सी आत्मा में बाबा ने कहा एक घड़ी घड़ी वंडर खाओ। मुझ छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा 84 जन्मों का पार्ट भरा है और वो भी अविनाशी। बाबा ने कहा ऐसे अविनाशी पार्ट को याद कर आत्मक स्थिति में रहें। तो बाबा ने कहा बार बार देही अभिमानी अवस्था बनाओ। इसके लिए अभ्यास करो चलते फिरते कि मैं आत्मा। बस एक ही पॉइंट याद रखो, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ। ये शरीर को देखते भी ना देखो कि जैसे शरीर तो कुछ कर ही नहीं रहा, सब कुछ मैं आत्मा कर रही हूँ। करण करावन हार इन कर्मेंद्रियों से तो मैं आत्मा ही हूँ। मेरा प्रकाश कितना फैला हुआ है, इसका अभ्यास खूब बढ़ाते चलें। फिर आज बाबा की महिमा भी बहुत आई। बाबा ने कहा पूरे सारे सृष्टि वृक्ष का मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इसलिए बच्चे मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है, क्योंकि मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको राज बताता हूँ। फिर बाबा ने आज, बाबा की महिमा देखो बच्चे, मुझे पुकारते हैं हे पतित पावन, आओ पतितों को पावन बनाओ। मैं आकर के तुम पतित आत्माओं को पावन बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा देखो, पुकारते हैं दुखों में जब भरपूर फंस जाते ना, कहते हैं हमें दुखों से लिबरेट करो, क्योंकि मैं हूँ लिबरेटर। इसलिए दुखों से लिबरेट करने के लिए पुकारते हैं। तो बाबा ने कहा मैं नॉलेजफुल भी हूँ। तो फिर बाबा ने, क्योंकि इतनी नॉलेज बाबा हम बच्चों को देते, सत्य की रत्ती नहीं थी जो सच्ची बातें सुना सुना के हमें सचखंड में ले जाते हैं। आज बाबा ने ड्रामा के ऊपर बहुत कुछ समझाया। 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। फिर बाबा ने और क्या कहा, बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ते हो तो कितने उच्च जा बनते हो। ये बच्चे देखो, तुम सूर्यवंशी थे, 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे। फिर धीरे धीरे उतरे तो त्रेतावंशी बन गए, चंद्रवंशी बन गए।
त्रेता युग में चंद्रवंशी, 14 कला संपूर्ण हो गए। फिर धीरे धीरे और नीचे उतरे, फिर वैश्यवंशी बन गए। 8 कला शुरू में रही, तो वैश्यवंशी से फिर शूद्रवंशी बन गए। हाँ, शुरू में 4 कला, फिर कलाहीन। अब वो टाइम है जो बिल्कुल कलाहीन। कहाँ बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर तुम सतो बने, फिर तुम रजो प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो, तो अब तमो प्रधान बन गए। अब फिर मैं आके तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। 84 जन्म लेते लेते तुम तमो प्रधान बन गए। बच्चे, ये भारत कितना सॉल्वेंट था, भारत कितना पूज्य था, फिर अब इंसॉल्वेंट बन गया। तुम सब पूज्य थे, फिर तुम कितने पुजारी बन गए। ये ड्रामा का चक्कर बच्चे चलता रहता है। किसी को भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता नहीं। तुम बच्चे अब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हो। तुमको बाप ने आके सारा राज आदि मध्य अंत का बताया है। फिर बाबा ने कहा माया का राज है। देखो बच्चे, बाप तो तुम्हें वर्षा देते हैं, और माया क्या करती है? बाप क्या वर्षा देते हैं? गुणों का देते हैं, ज्ञान का देते हैं, शक्तियों का देते हैं, और सतयुगी दुनिया में भी भविष्य में 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। और माया क्या करती? माया जो है श्रापित करती, श्राप देती। तो बाबा ने कहा भारत कैसे तुम्हें जो है श्रापित, अब जो है बाबा आके तुम्हें फिर से श्राप से मुक्त करते हैं। तो मुक्ति धाम में तुम बच्चों को बाबा ने ले जाना है। फिर बाबा ने कहा जो सबसे मुख्य बात बाबा ने ये कही कि बच्चे देखो, अब तुम बच्चों को पावन बन के बाप के गले का हार बनना है। इसलिए बच्चे प्योरिटी मुख्य है, पवित्रता को पालन करेंगे, बाबा के गले का हार बनेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो, पवित्रता के लिए कहते, फिर मुख्य कहते हैं भ्रकुटी में चमकता है जब सितारा, गरीबानू लगता है साहिब प्यारा। तो ये आत्मा भ्रकुटी में निवास करके इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों के द्वारा सब कर्म करती है। बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये वही महाभारत लड़ाई है, परंतु ये लड़ाई कल्याणकारी है। इसके द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। हाँ, तो फिर बाबा ने कहा इसलिए हर बात में पॉजिटिव सोचो। हर बात में पुराना मकान गिरा और आगे नया महल बन गया तो कल्याण ही हुआ ना। इसलिए हर बात में पॉजिटिव सोचेंगे तो तुम बच्चे उस शांति धाम से आए हो, और बाबा फिर तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया है शांति धाम में। तो ये बच्चे, इस तरीके से तुम जितना बच्चे, बाबा एक ही बात कहते, माँ में कम याद करो, ये योग अग्नि ही तुम्हारे पापों को भस्म करेगी। देखो बच्चे, तुम सब आत्माएं आशिक हो, मुझे एक माशुक के, तो आशिक समझ माशुक को याद करो। फिर बाबा ने दूसरा फिर कहा कि बच्चे, योग अग्नि पाप भस्म करेगी। कर्म करते भी बच्चे बाप को भूलो नहीं, कर्म करते भी बाप को याद करो। आज बाबा ने वरदान में कहा, तीसरे नेत्र, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले कौन? नॉलेजफुल और पावरफुल भव। ये बुद्धि रूपी नेत्र में विकारों का किचड़ा आ जाता है। क्लियर होना चाहिए और केयरफुल होना चाहिए, सावधान, माया से सावधान। तो फिर क्या होगा? नॉलेजफुल और पावरफुल बन जाएंगे। तो बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। हाँ, कई लोग कहते हैं बस इस पवित्रता को हटा दो तो करोड़ों आपके पीछे लग जाएंगे। बाबा को भी कहते थे, बाबा कहते थे फिर मेरे पास रहा ही क्या। बाबा ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जितने भी हैं मेरे को प्योर रतन चाहिए। इस संस्था की विशेषता ही प्योरिटी है, चरित्र है। तो ऐसा पवित्रता की नवीनता को धारण करें। बाबा ने कहा महान आत्मा मन के मधुर बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करो। तो बाबा ने कहा बच्चों की चलन में मधुरता, मनसा में बेहद का वैराग्य, ये समाया होना चाहिए। आप सबको जानकर यह भी खुशी होगी, पानीपत ज्ञान मानसरोवर में 19 तारीख को संडे को प्रातः 10 से एक संत सम्मेलन है।
जिसमें जगत गुरु और कई महामंडलेश्वर आ रहे हैं। साथ साथ हमारी विशेष साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की इंजीनियर रैली चल रही है, तो उस रैली का भी शुभारंभ है। तो बाबा ने कितना सुंदर, वो पानीपत से चलेगी, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, फिर आगे चंडीगढ़, मोहाली और लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और पठानकोट, कठुआ, जम्मू कश्मीर, हर जगह 5-5, 6-6 प्रोग्राम हैं। आप सब उस प्रोग्राम का आनंद लेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये है मुख्य विशेष। और उससे पहले 17-18 को ट्रेनिंग है, जिसमें साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की फैकल्टी सारे इंडिया से आके और सब बहनों को विशेष एक ट्रेनिंग देंगे, अच्छे अच्छे भाषण तैयार कराएंगे। पावर टू लेट गो, हीलिंग विद नेचर, बड़े अच्छे अच्छे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी होंगे। तो आप सब उसका आनंद लेंगे, उससे बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।